सिर्फ 90 दिन बचे हैं और अगर आपने अभी भी सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो शायद ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है। एसएससी हो या यूपी पुलिस, सिलेक्शन लक से नहीं होता, एग्जीक्यूशन से होता है। इस वीडियो में मैं आपको 90 डेज की स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, जो फॉलो करके आप 85% एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हो। जमीन से उठकर आसमान तक, अधिकारी बनने का आपका सपना अब होगा सच। वेलकम टू जीरो टू ऑफिसर चैनल। यहाँ मोटिवेशन नहीं, सिर्फ यहाँ सिस्टम मिलेगा। सिस्टम 90 डेज की स्ट्रेटेजी मतलब डिसिप्लिन मोड में आ जाना 90 डेज के लिए। एग्जीक्यूशन मोटिवेशन से बड़ा होता है, समझो। एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारा, कि हम रैंडम स्टडी करते हैं। रैंडम स्टडी मतलब कहीं से भी पढ़ाई शुरू कर दिया, कि कभी उसकी वीडियो देख ली, कभी उसकी वीडियो देख ली। एक टीचर की वीडियो नहीं देखते हैं रेगुलर, है ना, अलग अलग टीचर की देखते हैं वीडियो। नहीं, एक टीचर को पकड़ के चलो, एक सोर्स को पकड़ के चलो, मल्टीपल सोर्स मत रखो अपने, तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, जल्दी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, मतलब बड़ी बड़ी वीडियो 12-12 घंटे की मैराथन देखे जा रहे हो, लेकिन उस पे ना प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी, ना वो वीडियो देख के छोड़ देते हो, लेकिन याद नहीं रहता वो, कोई फायदा नहीं है। लेक्चर देख रहे हो, क्लासेस देखे जा रहे हो, नोट्स बना नहीं रहे हो। अगर नोट्स बना भी रहे हो तो उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। मॉक देना है, मॉक दे रहे हो, ठीक है, पर उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल बेकार। और सबसे बड़ी गंदी आदत, सबसे ज्यादा गंदी आदत पता है क्या आपकी? कल से सीरियस पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। रोज बोलते हैं यही बात कि कल से सीरियस पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। रियलिटी ये है कि अब सिर्फ 12 हफ्ते बचे हैं, 84 से 90 दिन बचे हैं, प्रोडक्टिव डेज। अगर आप डेली 9 घंटे पढ़ाई करोगे ना, तो 800 प्लस घंटे होते हैं 90 दिन में। अगर ये 800 घंटे फोकस्ड हुए तो सिलेक्शन पॉसिबल है, पर बिना सिस्टम के इम्पॉसिबल है। तो हम ये आगे जो भी होने वाला है ध्यान से सुनना। मैंने ये स्ट्रेटेजी 3 फेसेस में डिवाइड की है। 90 डेज को 3 फेसेस में तोड़ दो। तो हम फेज 1 पे फाउंडेशन बनाएंगे अपना, फेज 2 पे प्रैक्टिस मोड करेंगे, फेज 3 पे एग्जाम बेस करेंगे, जो भी होगा एग्जाम बेस होगा। डे 1 से लेके डे 30 तक फाउंडेशन चलेगा हमारा, डे 31 से डे 60 तक प्रैक्टिस मोड चलेगा, डे 61 से 90 तक एग्जाम सिमुलेशन चलेगा। होगा 85% प्लस एक्यूरेसी हम एग्जाम से पहले कर ले, ठीक है। तो हम बात करते हैं फेज 1 की। फेज 1 में डे 1 से डे 30 तक फोकस कंसेप्ट पे कमांड बनानी है इसमें। और मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी इंग्लिश के। मैथ में परसेंटेज, रेशियो, एसआई, सीआई, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज और इंस्टॉलमेंट वाली क्वेश्चन एसआई सीआई के, इन पे कमांड बना लो बढ़िया करके। सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे भी कमांड अच्छे से बना लो, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग और जो ये और एनालॉगी और क्लॉक कैलेंडर, ये क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस बना लो। इसके नोट्स बना के रखो, और नोट ऐसे बना के रखो, ट्रिक के साथ नोट्स बना के रखो जो फटाफट हो, ठीक है ना। रीजनिंग पे एक ही चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी कमांड बनेगी आपकी। अब बात करते हैं जीके की। जीके में यूपी जीके, स्टैटिक जीके और स्पेशल टॉपिक्स, कुछ स्पेशल टॉपिक्स होते हैं वो जरूर करो, ठीक है, उन पे कमांड बनाओ। और करंट अफेयर में मंथली करंट अफेयर फुल वीडियो पढ़ो, मंथली करंट अफेयर की, वो डेली पढ़ो, 10 मिनट डेली पढ़ो, ठीक है, वो जल्दी कवर होगा उससे। और हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं, लैंग्वेज की। इंग्लिश हमारा एसएससी में आती है और हिंदी हमारा यूपी पुलिस में आ रही है। लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में सिर्फ यही होता है, तीन तीन पिलर्स होते हैं इसके। ग्रामर होती है, वोकैब होती है, और हिंदी में रीडिंग कम्प्रीहेंशन को अपठित गद्यांश कहते हैं। और बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है हिंदी में तो, और इंग्लिश में भी। अब एक रूल बना लो, हर वीक मुझे सेक्शनल मॉक और फुल मॉक देना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक तो जब आपका मन करे तब दे दो, और फुल मॉक वीक में एक दिन, एक संडे पकड़ लो, वीक में एक मॉक देना जरूरी है। इस फेज में स्पीड पे ध्यान मत दो, क्लियरिटी पे ध्यान दो। मेरा मुझ में क्लियरिटी कितनी है, कौन से क्वेश्चंस में क्लियरिटी से कर रहा हूँ, ठीक है। अब फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 में हमारा प्रैक्टिस मोड आ जाएगा। अब सीरियस मोड स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो इसमें, टाइम टाइम लगा के, टाइम बाउंडिंग के साथ। रोज 2 घंटे मॉक एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट देके और मॉक एनालिसिस करो, ठीक है। वीक टॉपिक्स जो वीक टॉपिक है ना तुम्हारे मॉक में, उनको एक पेज पे लिखो, उस पे छोटे छोटे नोट्स बनाओ उसके। जितने कम जगह में हो सके ना, उतनी कम जगह में नोट्स बनाओ। और 5 डेज माइक्रो प्लान बनाओ, ये 5 दिन में मैं ये खत्म कर दूंगा इसको बढ़िया करके। हर वीक 2 फुल मॉक लगाने हैं। नेक्स्ट मंथ से हर वीक 2 फुल मॉक लगाने हैं। यहाँ से आपका ना सिलेक्शन शेप लेना स्टार्ट कर देगा, आपको पता लगने लग जाएगा कि मैं कितना 60 प्लस एक्यूरेसी बन जाएगी आपकी यहाँ पे आके दूसरे महीने में, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे हम। अब बात करते हैं फेज 3 की, एग्जाम सिमुलेशन की, ठीक है। लास्ट के 30 दिन बचे हैं और ये यहीं से सारा गेम बदल जाएगा, यहीं से। अल्टरनेट डे पे फुल मॉक दो, जैसे हर दूसरे तीसरे दिन फुल मॉक दे दो, और उसी दिन एनालिसिस करो उसका, खत्म कर दो एनालिसिस। जो भी निचोड़ निकल जाए ना उसका, जो भी कमियां निकल रही है वो खत्म करो उसी दिन। रैपिड रिवीजन नोट्स बनाओ, जिससे तुम्हारे एक पेज में, जैसे एक आपने मॉक का एनालिसिस किया,
उसको एक पेज में खत्म कर दो। लास्ट के फाइनल 7 डेज में सिर्फ रिवीजन और पीवाईक्यू दो, ज्यादा इधर उधर की पढ़ाई मत करो, सिर्फ रिवीजन करो और पीवाईक्यूज दो। उसके बाद फोकस फोकस रहेगा आपका थर्ड मंथ में ना, यही फोकस रहेगा एक्यूरेसी और स्पीड पे बैलेंस बना के चलो। एक्यूरेसी अच्छी खासी होनी चाहिए, 80 85 प्लस 90 प्लस एक्यूरेसी देके चलोगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपना डेली 8 आवर सिस्टम की। 8 आवर तो भाई कहने का 8 आवर है, 8 घंटे कहने के हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे डेली। 10 घंटे तो मिनिमम है, ठीक है ना। इसमें आपको डेली 2 घंटे मैथ पढ़ना है, डेली 2 घंटे रीजनिंग पढ़ना है, डेली 2 से 2.5 घंटे जीके और करंट अफेयर, ये हो जाएगा। डेढ़ घंटे अपना इसको लैंग्वेज सब्जेक्ट को दे दो। लैंग्वेज सब्जेक्ट आप अल्टरनेट रख सकते हो, क्योंकि इसका ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। कभी आज इंग्लिश पढ़ दिया तो कभी हिंदी पढ़ दिया, ऐसे करके 1.5 घंटे डेली आपको 1.5 घंटे देने हैं पीवाईक्यूज पे और उसके रिवीजन पे। रिवीजन और पीवाईक्यूज करने हैं, इसको छोड़ना ही नहीं है डेली। ठीक है, टाइमर यूज करके करो। ठीक है, मैंने कह दिया कि मैं 20 मिनट में 30-35 क्वेश्चन कर लूंगा, 35-40 क्वेश्चन कर लूंगा, तो उसको करो। कमी देखो कहाँ पे मैं स्लो हो रहा हूँ, कहाँ पे मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो। अब देखो, अगर आप बिना टाइमर की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसका। ये चीज ध्यान में रखना। मॉक की स्ट्रेटेजी शुरू से देखो, जैसे आज 1 तारीख है, आज से तुमने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो 7 तारीख को फुल सेक्शन मॉक दो, फुल लेंथ मॉक दो, जो तुमसे हो सके वो करो। ठीक है, जितना अच्छा मॉक देना है उतना बढ़िया करके मॉक दो। मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करके चलो। ठीक है, जो भी मॉक में गलतियां आ रही है उसको उस नोटबुक में लिख लो। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, टाइम पर क्वेश्चन इंप्रूव करना सीखो, कि टाइम पर क्वेश्चन ये हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, और इसको इंप्रूव करो। जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, अपने मेथड से किया करो क्वेश्चन को। और सबकी ज्यादातर कॉमन मिस्टेक क्या होती है हम लोगों की, ज्यादातर बच्चों की कॉमन मिस्टेक यही होती है कि वो सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, लेक्चर देखते रहते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, ना रिवीजन करना। ये भाई कुछ नहीं होने वाला इससे। 2-3 साल 4 साल और बीत जाएंगे ऐसे ही। 1-2 साल से तो प्रैक्टिस कर ही रहे होगे तैयारी। नए बच्चों के लिए नहीं है ये 3 महीने की स्ट्रेटेजी। जो पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं लगातार, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, उनके लिए है ये। ठीक है, नए बच्चे भाई 3 महीने में कुछ नहीं होता भाई। 1 साल तो 1 साल 6 महीने देने पड़ेंगे आपको। मॉक दे देते हैं लोग, एनालिसिस नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, टाइमर यूज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। एक अगर आपने 30-35 क्वेश्चन है तो उसको 1-1 घंटे तक सॉल्व भी कर पा रहे हैं। 1 घंटा लग रहा है उसमें, 1 घंटा थोड़ी लगता है 30-35 क्वेश्चन में। ठीक है ना, वीकली रिवीजन छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इसको खत्म करना है सब्जेक्ट को। जैसे 1 हफ्ते का टारगेट बना लिया कि सब इस चैप्टर को इतने इतने चैप्टर्स को खत्म करना है। भैया तुम खत्म हो जाओगे, चैप्टर खत्म नहीं होने वाला अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। 5 दिन पढ़ो बहुत है, लेकिन 2 दिन तुम रिवीजन और मॉक टेस्ट को दो, तभी कुछ होगा। ठीक है ना, दूसरों से कंपेयर करना खुद को छोड़ दो, कि भाई उसके यार इतने इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे हैं। किसी का कुछ पता नहीं हो, तुम्हें पता है वो चीटिंग करके कर रहा हो। ठीक है ना, तो अपने आप पे देखो और खुद से चीटिंग मत करो। तुम्हें खुद पता है कि तुम कितना पढ़े हो, कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो तुम्हें पता है। रिएक्शन रोक देती है, इन पे ध्यान दो। फाइनल हमारा मैसेज यही रहेगा कि 90 दिन की स्ट्रेटेजी है हमारी। डिसिप्लिन मोड में आ जाओ, कोई एक्सक्यूजेस, कोई बहाने मत बनाओ, कोई डिस्ट्रैक्शन मत रखो, फोन रख दो साइड में, और या फिर नोटिफिकेशन बंद कर दिया करो। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन होता है, वो ऑन कर दिया करो। ठीक है, और किसी से कंपेयर मत करो खुद को। हर दिन प्रोग्रेस ट्रैक करो कि मैं आज इतना हो गया मेरा, आज मैंने इतना कर लिया, इस हफ्ते में मैंने इतना किया। ठीक है, अगले महीने में मैं इतना करूंगा या इतना कर चुका। ये सब ट्रैक करके रखो, तभी तुम्हें ध्यान रहेगा कि तुमने कितना पढ़ा है। ठीक है, और एग्जीक्यूशन करना है। अब मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, एग्जीक्यूशन से काम चलेगा। एग्जीक्यूशन की जरूरत है। अगर 90 डेज का चैलेंज ज्वाइन कर रहे हो ना, तो कमेंट में ऑफिसर लिख दो। अरे ऑफिसर तो बन ही जाओगे, खुद पे विश्वास रखो इतना कि तुम कर सकते हो, तो कर सकते हो। कल से नहीं, आज से स्टार्ट करो। आज से, कल से कुछ नहीं होता भाई। सब्सक्राइब करो जीरो टू ऑफिसर को और 90 डेज में अपनी लाइफ चेंज करो। ठीक है, और चलते हैं फिर। बाय बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।